अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत ने अवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम फोड़ दिया और कीमतों में यानी तारीख में इतनी कीमत गई नहीं जितनी कीमत अब चली गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ज़रूरी था या इसको डिले किया जा सकता था, और इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि खबर ही जब गर्दिश करती है ना कि जी पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो हम बहैसियत कौम जो है ना पेट्रोल पंप्स पर इस तरह टूट पड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और पेट्रोल कितना डलवाना है? 200 रुपये का। अब 200 रुपये का अगर आप पेट्रोल डलवाने गए हैं, या 250 का या 300 का या 1 लीटर आप पेट्रोल लेने गए हैं, तो आपने 50 रुपये ही बचाए। लेकिन जो जितनी देर आप लाइन में लगे 1.5 घंटा, ये 50 रुपये के लिए 1.5 घंटा आप क्यों लाइन में लगे? और जिस शख्स ने टंकी अपनी फुल करवा ली उसने कितने की बचत की? अगर 50 लीटर है तो उसने तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये की बचत की। जो ऑलरेडी 10-12 हज़ार रुपया खर्च कर रहा है या 15,000 रुपया खर्च कर रहा है, उसके लिए 2-2.5 हज़ार रुपया वेट करके लाइन में लगना इतनी देर उसके लिए भी मौजूद नहीं है। तो हम एक ऐसा वो कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे तेल ख़त्म ही हो गया पाकिस्तान से। अब इसी के अंदर फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप वालों के अपने ज़ाती बंदे भी आते हैं, उनके अपनी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। जब वो बाईपास करते हैं सिस्टम को, लड़ाई होती है, और इसी लड़ाई का नतीजा सियालकोट में एक बंदा मारा गया गोली लगने से। तो ये सबसे पहले तो हम बड़ा अजीबोगरीब काम करते हैं। नंबर 2, अब ये देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें देखें। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में 3 वजूहात से पेट्रोल महंगा होता है। एक तो आलमी मार्केट में पेट्रोल का महंगा हो जाना, नंबर 2 रुपए की कदर में कमी आना, उस वजह से भी पेट्रोल महंगा होता है, नंबर 3 होता है हुकूमत के टैक्स या IMF की शराइत। ये 3 वजह से टैक्स जो है वो बड़ा होता है। इस दफ़ा हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आलमी मंडी में तेल जो है वो महंगा हो रहा है, तो इस वजह से हमें महंगा करना पड़ा। लेकिन आप टैक्सेस को कम करके रिलीफ दे सकते थे अपनी आवाम को, लेकिन ये बम फूटता है आवाम के ऊपर और आवाम नहीं भरना होता। अब आप सोचें कि ये जो पेट्रोल है ये सिर्फ गाड़ियाँ और बाइक चलाने वालों के लिए नहीं होता, इससे आपकी अशियाए खुर्दोनोश, आटा, चीनी, दालें, ये सब्जियाँ, ये सब जुड़ा होता है और सब कुछ महंगाई की तरफ जाता है। और इस वक्त रमज़ान के महीने में जहाँ मैं कहता हूँ कि यहूदी और मसीही भी मुसलमानों को रिलीफ देते हैं, अपने स्टोर्स पर चीज़ें सस्ती कर देते हैं, उस रमज़ान में इस तरह का बम गिराना आवाम के ऊपर मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब था।